नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो 100 साल के बाद जो योग बना है सूर्य देवता का, सूर्य ग्रहों के राजा। आज दिन भी देख लीजिए, रविवार है और नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। 2 बजे दिन में प्रवेश किए हैं, सूर्य अपने ही प्रकाश में प्रवेश किए हैं और राजा मंत्री स्वयं बने हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यह 100 साल के बाद जो योग आया है, जिस कुंडली में जिसकी जो भी सिंह राशि वाले हैं या जिनके लिए कुंडली में सूर्य योग कारक है, उनके लिए यह समय आज से लेकर 17 सितंबर तक चमत्कार ही चमत्कार होने वाला है, लाभ ही लाभ होने वाला है, यश कीर्ति प्राप्त होने वाला है, अचानक विशेष पदोन्नति होने वाली है। कहाँ से कहाँ छलांग मार जाएंगे, जो भी जिस क्षेत्र में है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो पार्षद हैं विधायक बनाए जा सकते हैं, विधायक सीधे मंत्री पद उनको आपको दिया जा सकता है, नेशनल लेवल के आपको दायित्व दिया जा सकता है। जो भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, खास करके सूर्य आप जानते हैं सरकारी ठेकेदारों, सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ प्राप्त करने वालों के लिए सूर्य सबसे अग्रगण्य, सबसे आगे होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। लेकिन आप कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं, कमेंट करते हैं हमारे श्रोता लोग, हमारे दर्शक लोग, हमारे यजमान लोग, तो हम सिंह राशि के हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यह जो जनरल प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, यह बताते हुए आपको बता रहे हैं कि जिसकी कुंडली में मेष, सिंह, धनु लग्न वाले हों तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। उसके साथ भी कई शर्त होते हैं कि सूर्य के जो अंश हैं आप किस स्थिति में हैं, षटबल में कैसे हैं और ग्रहों का योग क्या है। जितना शुभ आपकी कुंडली में शुभ योग होगा उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कोई प्यून है और उसको बना दिया जाएगा क्लर्क, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। कोई शिक्षक है वो बन जाएगा लेक्चरर, उसके लिए बड़ी बात हो गई। कोई लेक्चरर है बन जाएगा प्रोफेसर, तो बड़ी बात हो गई। इसी तरह से जो लाखों में खेल रहे हैं वो करोड़ों में खेलेंगे तो बड़ी बात हो गई। जो करोड़ों में खेल रहे हैं वो अरबों में खेलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो जिस स्थान पर हैं, आपकी कुंडली, आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी विद्वता, आपकी क्षमता सब बताती है। एक ही सिंह राशि वाले कई तरह के लोग हो सकते हैं, कई विभाग में हो सकते हैं, लेकिन वैसे ज्योतिष शास्त्र के वर्णन अनुसार सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, आपको पता होना चाहिए कि 3 जैसे अग्नि तत्व की राशियाँ हैं मेष, सिंह, धनु, उसी तरह से 3 होते हैं पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या, मकर। उसी तरह से 3 होते हैं वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला, कुंभ। उसी तरह से होते हैं आपके 4 जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन। जो जिस तत्व की ग्रह हैं आपके, जो जिस राशि में हैं, अगर आपके काल पुरुष की कुंडली में उसी जगह में बैठें और बलिष्ठ होकर बैठें तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलता है। उदाहरणार्थ जैसे कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव अग्नि तत्व के स्थान भाव हैं। इस स्थान में अग्नि तत्व वाले ग्रह बैठें तो व्यक्ति को ज़्यादा लाभान्वित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त करते हो। उदाहरण के लिए सूर्य जैसे आपके मान लीजिए लग्न में हैं, तो ऐसे जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए पैसों को ठोकर मारने वाले होते हैं, बहुत ही इज्जतदार और दबदबा वाले होते हैं और यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। सही साथ हो तो धनवान भी होते हैं। अगर सूर्य आपके पंचम भाव में है तो ऐसा जातक भी बड़ा अधिकारी बनता है, बड़े उच्चाकांक्षी होता है। लेकिन संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसे लोगों के लिए तो संतान अल्प संततिवान बनाता है यह। अगर सूर्य आपका नवम भाव में बैठा है तो बहुत ही धार्मिक, ओजस्वी, तेजस्वी और आस्तिक, सात्विक बनाता है, लेकिन पिता के आयु के लिए अशुभ माना गया है।
तो जो जिस स्थान, जैसे द्वितीय भाव और छठवां भाव और 10वां भाव आपका पृथ्वी तत्व का स्थान है, इस स्थान पर पृथ्वी तत्व वाले अगर ग्रह बैठते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करते हैं। उसके बाद शुभ योग हो जाते हैं, राजयोग वगैरह हो जाते हैं। षडबल देखना पड़ता है, षडबल में कैसे कैसे ग्रह आपके काल बल, दिशा बल, दिग बल, चेष्टा बल, भावफल आदि देख के उसके हिसाब से आपके सभी सिंह राशियों में इसीलिए अंतर आ जाता है। उसके हिसाब से आप देख रहे हैं आपके भाग्य के सितारे सिंह राशि वालों के लिए आज से चमक उठा है और आपके चेहरे पर सूर्य अगर सही है आपकी कुंडली में तो आपका चेहरा अब दमक उठेगा और बड़े बड़े प्रस्ताव, बड़े बड़े रियल एस्टेट से संबंधित जो जुड़े हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा प्रस्ताव लेकर लोग आपके पास धमक आए उठेंगे। इस तरह से आपके जो कल्पना से परे चीज़ है उस तरह की घटना ये इसलिए घटेगी कि 100 साल के बाद राजा भी हैं, मंत्री भी हैं। रविवार को ही वो अपने राशि में प्रवेश भी किए हैं। मघा नक्षत्र जो कि स्वामी उसका आप जानते हैं केतु होता है, केतु मंगलवत फल देता है, अग्नि तत्व जैसा फल देता है। तो यह भी शुभ शुभ ही सब सकारात्मक संयोग देखिए, एक तरफ से बहुत अच्छा योग बैठ रहा है। आपको यह भी जानना होगा कि अवस्था, जैसे आप जानते हैं हर ग्रह की अवस्था होती है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और मृत्यावस्था। इसको अगर और संक्षिप्त में आप जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे तो उससे आपके पूरे घर के दिनचर्या, आपके पूर्वज, आपके कुल वंश के हर चीज़ की पता लगाया जा सकता है। आपके शारीरिक आदि व्याधि, सामाजिक इज्जत मान पद प्रतिष्ठा भी सिर्फ एक ग्रह से ही, सूर्य से ही बहुत चीज़ पता लगाया जा सकता है। इनकी कितनी अवस्थाएं होते हैं अगर विस्तृत चर्चा में जाएंगे तो शयनावस्था होती है, इनकी विश्रमावस्था होती है, उपवेशन अवस्था होती है, नेत्रपाणी अवस्था होती है, प्रकाशन अवस्था होती है, गमन अवस्था होता है, आगमन अवस्था होती है। तो इस तरह से इनकी कई अवस्थाएं, भोजन अवस्था, तो नित्य लिप्सा अवस्था, कौतुक अवस्था, निद्रा अवस्था, इस 12 अवस्थाओं की विस्तृत चर्चा हम कभी और करेंगे। अभी जो आज से जो सूर्य ग्रहों के राजा प्रवेश हो गए हैं सिंह राशि में, 17 सितंबर तक जिसको जो फल चाहिए वह मिलेगा। आपकी कुंडली में स्थिति क्या है, किस अवस्था में है, किस योग में है, उसको जानना चाहते हैं आप तो हमसे संपर्क साध करके 1000-2000 की बात नहीं है, मात्र 501 में हज़ारों वाले आपको 2-4 ही प्रश्न का उत्तर जवाब देंगे। आपको 501 में सारी शंकाओं का समाधान, उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निदान और ऑनलाइन पूजा भी कराना चाहेंगे तो हम करवा देते हैं। और विद्वत पंडितों के द्वारा वीडियो कॉलिंग के द्वारा संकल्प होता है आपका। आप चाहे देश विदेश जहाँ भी हों, आजकल डिजिटल दुनिया बन चुकी है, सब चीज़ ऑनलाइन में सुविधा है। अगर बड़े कार्यक्रम के लिए आप संपर्क साधना चाहते हैं, बड़े गृह प्रवेश बंगला आदि का करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय भागवत पुराण आदि कराना चाहते हैं तो संपर्क साध करके उसकी भी बुकिंग आप कर सकते हैं। मैं इसी वाणी को विराम देते हुए कहना चाह सकता हूँ कि आपके घर में घरेलू स्थितियाँ, आपके बिल्कुल भविष्य के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, हर चीज़ की जानकारी सिर्फ गोचर फल से आप नहीं जान सकते। गोचर फल के साथ साथ आपकी कुंडली का जब मिलान होता है तब पूरा A to Z, पूरा च से चू तक सारी बातें निष्कर्ष के रूप में निकल कर आता है, जिसको मैं कि आपको बताता हूँ। आप संतुष्ट होते हैं और उसका उपाय करते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी विराम देते हुए सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा नमन वंदना अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महासुती, जय महालक्ष्मी।